आपका ब्रेन आपकी सभी प्रॉब्लम्स और सभी सॉल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल कर सकते हैं तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ऐसा पॉसिबल तभी है जब हम अपने दिमाग के सभी रूल्स जान लें। मशहूर बायोलॉजिस्ट एंड ब्रेन डेवलपमेंट साइंटिस्ट ने ये सभी ब्रेन के रूल्स एक बुक में लिखे जिसका नाम है ब्रेन रूल्स, और आज हम उसी बुक की समरी सीखेंगे। इस बुक में वैसे टोटल 12 रूल्स है, बट मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट की पॉइंट शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी सक्सेस के लिए यहाँ आपको नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Lesson: Regular exercise stimulates the body to renew itself and generate hormones to help the brain work. आपने कभी सोचा है जब हम आदि मानव हुआ करते थे तो कैसे रहते थे? हम 10-20 माइल्स पर डे चला करते थे। हमारा ब्रेन तब नहीं डेवलप होता जब हम घर पे कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पे बैठे होते हैं, बल्कि तब डेवलप करता है जब हम चलते हैं, किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं। पता है, गवर्नमेंट बिजनेस की ग्रोथ के लिए सड़क बनवाती है ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी वेसल्स आपकी बॉडी और ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। एक्सरसाइज से ये वेसल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा विटामिन आपके ब्रेन तक पहुंचाती है ताकि आपका ब्रेन वेस्टेज को बाहर निकाल सके। एक्सरसाइज आपकी बॉडी में BDNF को बढ़ाती है, जो आपके न्यूरॉन्स के कनेक्शन को बेटर बनाती है। अ डिसेंट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज आपके ब्रेन को स्मार्ट बनाती है, बट याद रखें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपके ब्रेन को डैमेज भी कर सकती है। लेसन: यू हैव नेचुरल स्लीप साइकिल दैट इज इंडिविजुअल टू यू। स्लीपिंग सर्वाइवल स्टैंड पॉइंट से सही नहीं है, क्योंकि हम बड़े ईजिली शिकार किए जा सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो हमें कभी सोना ही नहीं चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। सोना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी और हमारे माइंड को रिफ्रेश करती है। अगर आप एक हफ्ते नहीं सोते तो आपकी स्लीप नेक्स्ट हफ्ते चली जाती है, एक तरह से डेप्ट की तरह। मिलिट्री पे एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें उन्हें रात में सोने नहीं दिया गया। अगले दिन उनकी कोग्निटिव फंक्शंस में 30% तक की डिक्रीज़ हो गई और 60% डिक्रीज़ हुए 2 नाइट के बाद। हर इंसान का अपना एक स्लीप साइकिल होता है। वो साइकिल के बीच में ही सबसे ज़्यादा कोग्निटिव फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्लीप साइकिल्स: लार्क्स, ओल्स एंड हमिंग बर्ड्स। लार्क्स मोस्टली 6 बजे से पहले उठते हैं और दोपहर तक एक्टिव रहते हैं। आउल्स लगभग 3 बजे तक जागते हैं। इनकी एक्टिवनेस शाम को 6 बजे के बाद ही शुरू होती है। हम में से मोस्टली हमिंग बर्ड्स में रहते हैं, जिनको 7-8 घंटे की नींद चाहिए। अपना ख्याल रखें, सही नींद ज़रूर लें, यह आपके ब्रेन और आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन: क्रोनिक स्ट्रेस इज़ डेबिलिटेटिंग, मेकिंग यू थिंक पुअरली एंड लूज मेमोरी। आपने शायद फाइट और फ्लाइट का नाम सुना होगा। यह हमें सर्वाइवल करने में हेल्प करता है। एक्चुअली में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बट क्रोनिक स्ट्रेस हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करता। हमारी लर्निंग पे भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मार्टिन सेलिगमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया कुत्तों के ऊपर। उन्होंने कुत्तों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया। स्टार्टिंग में कुछ कुत्तों ने स्ट्रगल किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने स्ट्रगल बंद कर दिया। उन्होंने कुत्तों को एक बॉक्स में डाला जिसमें वो ईजिली एस्केप कर सकते थे। कुत्ते कोने में बैठकर रोने लग गए और उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश तक नहीं की। क्रोनिक स्ट्रेस हर तरह के एनिमल पे सेम अफेक्ट करता है। रिसर्च में पाया गया है कि जिनको क्रोनिक स्ट्रेस होता है वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व नहीं कर पाते। उनकी मेमोरी 50% तक घट जाती है। जहाँ थोड़ा सा स्ट्रेस आपकी हेल्प कर सकता है आपको आगे बढ़ने में, वहीं क्रोनिक स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा वीक बना सकता है। इसलिए अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो भी पॉसिबल हो सके वो ज़रूर कीजिए। लेसन: योर ब्रेन पेज अटेंशन टू स्टिमुली, इट कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द रेस्ट इज जस्ट नॉइज। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं आपके दिमाग में लाखों न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, लेकिन आपका फोकस सिर्फ एक ही न्यूरॉन्स पे होता है। बाकी के न्यूरॉन्स जस्ट नॉइज हैं। आपका शायद ध्यान भी नहीं किया होगा कि आपका हाथ इस टाइम कहाँ पे है, जब तक मैंने ये बात नहीं बोल दी थी। और ये हमारे ब्रेन की बहुत अच्छी काबिलियत है। इट फाउंड पैटर्न्स व्हाट इट ऑलरेडी नोज। हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा स्मार्ट होता है कि इसे पता होता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी काम की है और कौन सी वेस्ट है। सिर्फ इसी काबिलियत की वजह से
आप जो काम करते हैं वो कर पाते हैं। अदरवाइज बहुत से सिग्नल्स आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और आपको जो प्रोडक्टिव नहीं होने दे सकते। ये चलिए एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझते हैं। ट्राई करिए रिमेंबर करने की रेनकोट, सैंडल्स, सनग्लासेस, अम्ब्रेला, स्विम सूट, बूट्स एक्सेट्रा। शायद ये शब्द आपको जल्दी याद नहीं होंगे। अब इन्हीं शब्दों को आप ग्रुप कर दें, याद करने की कोशिश करें। बीच गियर, सनग्लासेस, स्विम सूट एंड सैंडल्स, रेन गियर, अम्ब्रेला, रेनकोट एंड बूट्स। रिसर्च से पता चला है कि जब हम किसी चीज़ को ग्रुप में बांट देते हैं तो वो हमारा ब्रेन पैटर्न ढूंढता है उसमें और उसको हम ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। अराउंड 40% तक ज़्यादा याद रख सकते हैं। सो इस चैप्टर की डायरेक्ट समरी यही है कि आप अपने ब्रेन में सिर्फ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दें। अदरवाइज आप पाएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं और आप कोई भी प्रोडक्टिविटी का काम नहीं कर पा रहे। लेसन, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। माइकल जॉर्डन, वन ऑफ द फेमस बास्केटबॉल प्लेयर, 1994 में इन्होंने बास्केटबॉल छोड़ दी और बेसबॉल ट्राई करने की कोशिश की। सरप्राइजिंगली वो फेल हो गए। आपको लगता होगा कि इतना बड़ा एथलीट कोई भी खेल खेल सकता है, बट ऐसा नहीं है। उनका दिमाग वायर्ड हुआ था बास्केटबॉल खेलने के लिए और जब उन्होंने कोशिश की बेसबॉल खेलने की तो वो फेल हो गए। रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्हें जेनिफर एनिस्टन की पिक्चर दिखाई गई तो उनके दिमाग के न्यूरॉन्स में काफ़ी हलचल देखी गई। यही सेम हलचल उनको तब भी दिखाई दी जब उन्होंने उनको नेक्स्ट 8 फोटोज़ दिखाई। ये हलचल ख़त्म हो गई जब जेनिफर की 80 फोटोज़ दिखाई गई, क्योंकि इस टाइम पे न्यूरॉन्स ऑलरेडी बाइंड हो चुके थे, जेनिफर एनिस्टन के बारे में जान चुके थे। इसलिए अगली फोटोज़ में न्यूरॉन्स में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं देखी गई। हमारे पैदा होने पे हमारे ब्रेन्स में अराउंड 5 ट्रिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन बस फ़र्क यही है कि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते। धीरे धीरे 20 की एज तक ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और ये न्यूरॉन्स अप टू 40 की एज तक कनेक्ट होते रहते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी लर्निंग कितनी है, हमारी सीखने की कैपेसिटी कितनी है, हम कितना ज़्यादा सीखते हैं। धीरे धीरे ये न्यूरॉन्स इतने स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं कि इनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है और नए न्यूरॉन्स के कनेक्शन को बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप जान चुके हैं कि आखिर क्यों माइकल जॉर्डन फेल हो गए, क्योंकि उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स इतने स्ट्रांगली बाइंड हो चुके थे कि उनको तोड़ के नए न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनाना इम्पॉसिबल था। लेसन, our brain store information if it is meaningful and does not interfere with other information. सोलोमन सेर्वेस्की को 1886 में 30 लेटर और नंबर का फॉर्मूला दिया गया जो उसको 15 साल भी याद था। बट मेमोरी कम्स विद प्राइस। उसको सब कुछ याद रहता था, बट एक प्रॉब्लम थी, वो इस इन्फॉर्मेशन को पैटर्न में सेट नहीं कर सकता था, वो चीज़ों का मतलब नहीं निकाल पाता था। ये तो एक प्रॉब्लम थी सोलोमन के साथ, लेकिन हर कोई एज अ सुपर ह्यूमन नहीं होता कि हर इन्फॉर्मेशन को 15-20 साल तक याद रख सके। लेकिन अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहते हैं तो आपको उसको बार बार रिपीट करना होगा। सभी बड़े साइंटिस्ट ने रिसर्च की और ये पाया है कि लोग 90% चीज़ों को भूल जाते हैं, वो भी 30 दिन के अंदर अंदर। लेकिन उन्होंने ये भी पाया कि अगर कोई भी किसी इन्फॉर्मेशन को रिपीट करता है तो वो हमेशा के लिए याद रह सकती है। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। अगर हम कोई नई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं तो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम किसी स्टोर इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं तो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में दोबारा स्टोर हो जाता है। डेट मीन आप लॉन्ग टर्म मेमोरी को किसी नई मेमोरी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और यही रीज़न है जिसकी वजह से हम किसी लैंग्वेज को अगर पढ़ के याद करने की कोशिश करते हैं तो हम याद नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रह जाती है। सो अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ी हुई चीज़ें भूल जाता है तो उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश कीजिए, उससे इसके रिगार्डिंग बार बार सवाल कीजिए, तो वो इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं भूलेगा। लेसन, और सेंसेस हैव इवॉल्व टू वर्क टुगेदर। मल्टी सेंसरी इन्वायरमेंट कैन हेल्प यू लर्न बेटर। हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को रीडिंग फॉर्मेट में सिर्फ 10% याद करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जिस इन्फॉर्मेशन को हम देखते हैं, सुनते हैं, विजुअलाइज दैट मीन्स वीडियोज़ में देखते हैं, वो हम ज़्यादा याद रख पाते हैं? क्योंकि इसका एक रीज़न है हमारा ब्रेन मल्टीपल सेंसर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और जहाँ पे मल्टीपल सेंसर्स यूज़ होते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए,
वो इन्फॉर्मेशन हमारा ब्रेन ज़्यादा दिन तक याद रख सकता है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें साइंटिस्टों ने 3 ग्रुप को अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से याद करने को कही गई। एक को दिखाया गया, एक को सुनाया गया, एक को दोनों तरीके से इन्फॉर्मेशन पास की गई। जो रिजल्ट में पाया गया, थर्ड ग्रुप को इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा याद रही। सो इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल सेंसर से कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप वीडियो देखते हुए फिजिक्स के लेसन लेते हैं, अगर बुक्स नहीं पढ़ते लेकिन वीडियोस देखते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम के लिए इन सोर्सेज से कलेक्ट कर सकता है और याद रख सकता है। लेसन: बेटर रिमेंबर फैक्ट्स, कंबाइन विजुअल विद इंफॉर्मेशन और विजुअल सेंसेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। विजन हमारा सबसे पावरफुल सेंसर है। इसको प्रूव करने के लिए वो साइंटिस्ट ने 2 तरह की वाइन एक्सपर्ट्स को पिलाई। वन वाज द रेड वाइन एंड अनदर वन वाज द वाइट वाइन। जब उनसे पूछा गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उन एक्सपर्ट्स को कोई डिफरेंस नहीं नजर आया। उनकी विजुअल सेंसर ने उनके बाकी के सेंसर बंद कर दिए, क्योंकि उनको वाइट वाइन रेड कलर में दिखाई दे रही थी, इसलिए उनको टेस्ट का बिल्कुल भी पता ही नहीं चला। दैट मीन उनके विजन सेंसर ने बाकी सभी सेंसर को धोखा दिया। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें पार्टिसिपेंट्स को 2500 इमेजेस दिखाई गई। कुछ दिन बाद उनको पिक्चर दिखाई गई तो उनको काफ़ी हद तक सभी पिक्चर्स याद थी, अराउंड 90%, और एक साल बाद अराउंड 63% पिक्चर्स उनको याद। यही इन्फॉर्मेशन अगर आपको ऑडियो फॉर्मेट में सुनाई जाती है तो आपको 20% तक याद रहता है, लेकिन अगर ऑडियो और इमेज फॉर्मेट में कंबाइन करके आपको सुनाया जाता है तो एक साल के बाद आपको 65% तक ये चीज़ें याद रहेंगी। इसको पिक्टोरियल सुपर आई इफेक्ट कहा जाता है और आज से 100 साल पहले इस इफेक्ट की खोज हुई थी। ये सेंसर बाकी सभी सेंसर के मुकाबले ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद रख सकता है। इसलिए अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन याद रखना चाहते हैं तो उसको कोशिश कीजिए विजुअल करने की, आंखों से देखने की। सो द फाइनल समरी इज, ह्यूमन का ब्रेन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है। इसको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अगर आप इसको समझ सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, सही से सोइए और क्रॉनिक स्ट्रेस से दूर रहिए। आपके पास मल्टीपल सेंसर हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाइए। इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपने ब्रेन को काफ़ी इंटेलिजेंट बना सकते हैं। ये जस्ट एक बुक का इंट्रोडक्शन था। बुक में बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं आपके ब्रेन के बारे में जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। इस बुक की समरी से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो बुक को परचेज करके पूरा ज़रूर पढ़िएगा। यह वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आपकी सक्सेस के लिए नॉलेज मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।